इस एडवाइजरी नोट की सबसे प्यारी बात मुझे देखने को मिली कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए नहीं है ओनली, उनके घर वालों के लिए भी है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जैसे नहीं आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी है, उसमें क्या कहता है कि अभी बताता हूँ आईपीएस के बाप से पंगा लिया उसने। तो वो वाली हरकतें भी नहीं करनी है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा का पूरा ये जो एडवाइजरी नोट है, कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुके हैं आज की डेट में, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके का उनका रूटीन भी होना चाहिए। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप लोग भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कल को चलकर जब आप लोग ट्रेनिंग पर जाते हैं, आप लोगों को वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात की गई है। यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है ये कहीं न कहीं एडवाइजरी नोटिस, उनके लिए है जो उसके परिवार वाले हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के और जो फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हैं, वो अभी से ही अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं ताकि कल को चलकर जब आप लोग ऑफिसर बनोगे, तो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रूटीन को आसानी से अडेप्ट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्योंकि वो पॉइंट इन्होंने सबसे एंड में ही लिखा है कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर इस चीज को फॉलो करना है। तो ये 2 पेज का पूरा नोटिस है, मैं आप लोग को डिकोड करता हूँ बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल डिटेल में एक-एक पॉइंट के साथ में आप लोग को माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। जो भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए हैं 2024 के जो सिलेक्शन हुए हैं रिजल्ट आया फाइनली, उनके लिए डिटेल एडवाइजरी है यहाँ पर कि आप लोग को इंटीग्रिटी डिग्निटी और डिसिप्लिन बना के रखना है। ये यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर तो साथ साथ में इंक्लूडिंग सोशल मीडिया के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी गई है। हर जगह सोशल मीडिया आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि आप लोग एक रोल मॉडल बन चुके हो समाज के अंदर में, तो क्या क्या पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ये खुद अकेडमी के द्वारा इशू की गई एडवाइजरी है यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट को, क्योंकि जो हरकतें अभी आप लोग करोगे वो आप लोग की पर्सनैलिटी और करियर पर थ्रू आउट द करियर आप लोग को दिखने वाली है। इसलिए ये नहीं कि सिलेक्शन आप लोग का ये बेसिकली हो चुका है तो आप लोग ये सोचे कि अभी तो सिलेक्शन हुआ है ट्रेनिंग में जाएंगे तो भाई साहब तभी आप लोग सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। तो ये बोला गया कि नहीं, जर्नी आप लोग की तभी से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तभी से आप लोग एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो, ना कि ट्रेनिंग होने के बाद में आप लोग सिविल सर्वेंट बनोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये बोली गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, जो ऑफिसर है उनको यहाँ पर ये बात रिपीट की गई है कि उनको डिस्प्ले करना चाहिए जो अपना कंडक्ट है। यहाँ पर जो भी आज की डेट में ऑफिसर बने हैं यहाँ पर, उनको ये वेट नहीं करना है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपना वो बिहेव दिखाना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा बिहेवियर कि हम सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। उसके लिए इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि जो भी ये एक्ट अभी करेंगे फ्यूचर में उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले बोली गई है, ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी दिखानी है और ट्रांसपेरेंसी। यानी कि आज की डेट में जो भी यहां पर सेलेक्ट हो रहा है भाई अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े उसके पास में गिफ्ट जा रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे गिफ्ट आप लोग को कोई भी यहां पर एक्सेप्ट नहीं करना है, अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल मैटर जो है आप लोग को यहाँ पर, इससे आप लोग को बच के रहना है। क्रेडिबिलिटी आप लोग को यहाँ पर दिखानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई है। देखो सबसे प्यारी बात क्या होती है, सिविल सर्वेंट को देखते किस तरीके से हम लोग होते हैं ना, क्यों सिविल सर्वेंट बन रहे हो, तो भाई कल को चलकर आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है कि हाँ हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, सोसाइटी की सर्विस करने जा रहे हैं, तो अभी से ही दिखना चाहिए। सत्य निष्ठा और विवेकशीलता आप लोगों को यहाँ पर दिखानी है, ये बोला गया है क्योंकि यही एक तरीके से आज की डेट में जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी पब्लिक में रेपुटेशन होती है, तो इसको किसी भी तरीके से खराब नहीं करना है। जो पॉइंट अब बोले जा रहे हैं ये अभी से आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर कल को चलकर आप लोग एक सिविल सर्वेंट बनोगे तो उस टाइम पर आप लोग की जिंदगी में ये कहीं ना कहीं पहले से ही चीजें देखने को मिलेगी और इंटरव्यू में भी आप लोग को फायदा होगा अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। बोला गया कि आप लोग को दयालु और एक रेस्पेक्टफुल एंगेजमेंट यानी कि कनेक्शन दिखाना है सोसाइटी के अंदर में। और ये ऐसा नहीं कि आप लोग अकेडमी में जाओगे तभी दिखाओगे, आउटसाइड अकेडमी भी आप लोग का ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए यहाँ पर, जिसमें दिखना चाहिए कि आप लोग कितने दयालु हैं, कितना भाईचारा है, कितनी डिग्निटी है आप लोग के अंदर में। यहाँ पर जब आप लोग पब्लिक के साथ में डील करते हैं अभी से ही वो फीलिंग आनी चाहिए। जेंडर को लेके सेंसिटिविटी आप लोग के अंदर में होना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए वुमेन को, ये साफ साफ बोला गया है यहाँ पर। और जो इंडियन खासकर जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के जो एथोस और डिग्निटी होती है वो आप लोग के अंदर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात पंक्चुअलिटी के बारे में बात की जा रही है कि रेस्पेक्ट करो टाइम को, अभी से ही आप लोगों को यहाँ पर वो दिखना चाहिए। कोई भी इस तरीके से टाइम को अगर अभी से ही आप लोग पंक्चुअलिटी के साथ में लेकर चलोगे तभी एक ऑफिसर जब बनेगा तो यहाँ पर उस टाइम पर तो अकेडमी के अंदर में वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, अभी से आप लोग के अंदर में यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग की वजह से किसी को भी अनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, इनकन्वीनियंस, ताकि आप लोग की वजह से किसी को भी कोई दिक्कत देखने को मिले। ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पर। फैमिली के बारे में भी बोल दिया गया कि आप लोग के जो फैमिली मेंबर हैं उनको पता होना चाहिए कि सर्विस के नॉर्म्स कैसे हैं।
यानी कि उनको पता होना चाहिए कि पब्लिक में जाके कुछ भी ऐसे कमेंट ना करें जिससे कि यहाँ पर सर्विस जो है उसके ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। जैसे 12th फेल में कि पंगा लिया है भाई साहब यहाँ पर आईपीएस के बाप से, अभी बताता हूँ जिसको जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर मोरालिटी आप लोगों को यहाँ पर दिखानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंसान जो है उसके अंदर में हाई मोरल स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ में भी, जबकि यहाँ पर साथ ही साथ में प्रोफेशनल में तो दिखनी ही चाहिए। यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें एक आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने चश्मा लगा के खड़े हुए थे। तो उस टाइम पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस पर्टिकुलर ड्रेस कोड का कि किस तरीके का ड्रेस कोड आप लोग का होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर बताया गया कि एक सोबर ड्रेस कोडिंग आप लोग की होनी चाहिए जो कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट हो। यहाँ पर तो एक तरीके से मॉडेस्ट बिहेवियर आप लोग का दिखाए अगर जिस भी ओकेजन पर आप लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से, ना कि ऊट पटांग कपड़े पहनकर आप लोग को घूमना है। और ये दो तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में कोई भी पब्लिक में आकर ऐसा नहीं कि दारू पीकर झूम रहा है भाई साहब, बन गए, सेलेक्ट हो गए, सबको गाली दे रहे हैं भाई साहब पब्लिक में आकर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर एक सही बिहेवियर नहीं दिखाएगा पब्लिक के अंदर में, इसको अवॉइड करना है। और अभी से ही साफ सफाई वाली सेंस होनी चाहिए अपना प्रॉपर, आप लोग को कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी है, ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं, कहीं पर उल्टी सीधी जगह पर थूकना नहीं है आप लोगों को यहाँ पर। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए और पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए, मतलब नहाना धोना रहना चाहिए। अगर गंदी होकर घूम रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वजह से दिक्कत होगी। और ड्रेस कोड को तो प्रॉपर बोला गया है कि आप लोग को वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, अपना प्रॉपर सेविंग वेविंग कर जो खासकर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बारे में बात की गई कि एथिकल यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी, जैसे कि एआई हो गया इन सब का, ताकि प्रॉपर एक आप लोग यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर कर सको स्पीड के साथ में। तो इतना इंसान को आना चाहिए कि एथिकल यूज कैसे करने हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये साफ साफ लिख दिया गया है कि सेल्फ प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट बने हो सर्विस देने के लिए लोगों को, तो इसको डिस्करेज किया जाता है इंस्टीट्यूशन लेवल पर कि आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो भी होना है यहाँ पर सोशल मीडिया से लिए वैल्यूएबल होना चाहिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या कोई लर्निंग आउटकम निकल कर आए सोसाइटी के लिए, उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। कोई भी फालतू का कमेंट पब्लिक में नहीं आना चाहिए जो कि यहाँ पर डिफेम करे सर्विस या फिर उसके मेंबर को, तो उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। ये अभी से ही आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल प्रॉपर यहाँ पर आप लोग के सामने दिए गए हैं, तो ध्यान रखना, ये अभी से आप लोग फॉलो कर सकते हैं काफी। तो साथ ही साथ में जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये प्रॉपर एडिशनल नोट इनके द्वारा दिया गया है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप लोग जाओगे तो वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर रूटीन होगा। तो अभी से ही आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करने हैं। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर एकेडमी के अंदर में अच्छी खासी होती है, तो उसके साथ में आप लोग को हाईली परफॉर्मेंस अगर आप लोग को देनी है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, तो अभी से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, ना कि ट्रेनिंग में जाने के बाद में आप लोग फॉलो करोगे। तो ये तो आप भी अपनी लाइफ में आज से इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो ये सबको सेंड करना जो सिलेक्ट हो गए हैं और सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो studyloverb.in वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन 4.9 की रेटिंग के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।